जिसमें आपको राजनीति दिखेगी। हमने ऐसी कौन सी मांग रखी जिसमें आपको क्षेत्रवाद दिखेगा। भड़काने वाले बहुत लोग हैं, बहुत। आप लोगों को लग रहा होगा कि आज ये बंदा कहाँ जा रहा है घूमने के लिए या कहीं टूर पर। तो आज कोई टूर नहीं, कोई घूमना नहीं। आज जा रहे हैं हम कुल्लू की ओर। तो कुल्लू में आज हमारे यहाँ धरना प्रोटेस्ट रखा है, तो प्रोटेस्ट में जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले जय श्री राम। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो ठीक है, पुल का निर्माण किया जा रहा है, छोटा पुल का। चलो चलो, बढ़िया है। हमारे रोड में चला आजकल जोरों शोरों से काम। तो देख सकते हैं आप यहाँ का काम। यहाँ देखिए रेत इतनी सारी ज़्यादा ढेर आ गई है कि क्या ही बता सकते हैं। और एक ढेर इस साइड है, बहुत बड़ी ढेर है, जैसे एक पहाड़ जैसे खड़ा किया है। जैसे नीचे पत्थर का पहाड़ है, वैसे ही रेत के पहाड़ इधर खड़े किए हैं। और बहुत काम भी बहुत बढ़िया चला है अभी फ़िलहाल। तो बढ़िया चला है, आगे आगे देखा पता नहीं किसने क्या होगा। चलो चलते हैं आगे। और अभी हम पहुंचे हैं पहनाला, और मेरे साथ है कुछ और बंदे आगे, साथी लोग। तो ऐसे ऐसे लोग आगे हैं मेरे साथ आज। तो अभी पहुंचे हम पहनाला, तो बस तो आई नहीं है। तो अभी हम अपने पहनाला रोड का मुआयना कर रहे हैं, थोड़ा घूम रहे हैं, चल रहे हैं पैदल दोहरा नाला तक। और ये देखिए यहाँ से रोड की हालत बहुत अच्छी है। ऐसा रोड आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। आपका बैलेंस। तो भाई लोग, कुल्लू में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना भाई, बहुत ही भयंकर गर्मी हो रही है। और कपड़े भी थोड़े मोटे मोटे लगाए इधर। चलो देखते हैं क्या होता है आगे। अभी टाइम 11 बज गए हैं, लेकिन अभी तक उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है इधर आज। 4 सेल लाना है ना, पेंसिल है ना। हाँ जी भाई जी, कैसे हो? बड़ी सर। और भाई जी, तो अभी यहाँ पर आंदोलन शुरू होगा 12 बजे। यहाँ पर 12 बजने को रह गए हैं थोड़े से मिनट। हाँ, ये रही मंजू शर्मा जी के। बहुत सारे लोग आने वाले। हॉस्पिटल कुल्लू में सस्पेंड होने के बाद एक डॉक्टर की पोस्ट गायनोलॉजिस्ट की खाली हुई है, उसे आज ही भरा जाए। और उसमें ये विशेष ध्यान रखें कि मनाली से यहाँ के लिए ट्रांसफर ना करें। तो वो तो हमारा ही नुकसान है। जहाँ अतिरिक्त गायनोलॉजिस्ट है उसे कुल्लू लाया जाए, ये हमारी पहली मांग है। और हाल ही में आपने देखा होगा मर्डर केस में एक और डॉक्टर, तो उनकी जगह भी कोई और डॉक्टर वहां पर तैनात किया जाए, ये हमारी पहली मांगे हैं। और इसे इतने बड़े हॉस्पिटल में सीसीटीवी इनके खराब है, इसकी जवाबदेही कौन देगा? ये पूछने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। और खामियां इन्होंने रिपोर्ट में लिखी हुई है, लेकिन फिर भी ये नहीं माना है कि लापरवाही हुई है। लिपापोती करके इन्होंने पूरी रिपोर्ट एक तैयार करके दे दी और हमारे को ये झूठा आश्वासन दिया कि हम आपकी सारी मांगे 15 जुलाई तक पूरी करेंगे। लेकिन इन्होंने मांगे मानने की बजाय उल्टा हमारी कुल्लू की ही जनता को प्रताड़ित किया। गायनोलॉजी वार्ड में इन्होंने कई दिन तक ताले रखे। जांच नहीं होने देंगे, ना किसी पर एफआईआर नहीं होने देंगे। हमारा एक शांति प्रिय आंदोलन है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है, तो इसे कोई रोक नहीं सकता, ये चाहे जितना मर्जी पुलिस बल लगाए। हालांकि अंदरूनी तौर पर पुलिस को भी पता है कि हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह की नाइंसाफी आम मरीज के साथ की जाती है। माननीय कर्नल धनीराम शांडिल जी, आप कृपया हमसे संवाद करें। हमारी जो मांगे हैं
उन्हें पूरा करें, अन्यथा अपने पद से इस्तीफा दे करके प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था की बागडोर ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो ये सब बदलने की क्षमता रखता हो। बहुत शर्म की बात है, न्याय मांगने के लिए लगातार आपसे आज फिर निवेदन करते हैं, शाम 5 बजे तक हमारी मांगों को पूरा करें, अन्यथा हम यहां पर जहां की हमने परमिशन ली है वहां पर बैठ के आमरण अनशन करेंगे और तब तक करेंगे जब तक आप अपने पद से इस्तीफा ना दे। हरियाणा चैनल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा चैनल राजनीतिक लाभ देना नहीं है। यदि फिर भी कोई हमारी विविध विचारधारा के लोग ये कहेंगे कि हम ये सब राजनीति के लिए कर रहे हैं, तो उनको हम एक ही जवाब देते हैं, ठीक है हम राजनीति के लिए कर रहे हैं, लेकिन कर तो हम जनता के फायदे के लिए कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी आप राजनीति कर रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं, हमारे साथियों को डरा रहे हैं। कुछ आपके नेता पैसों का लोभ दे रहे हैं कि आंदोलन बंद करो। सरकार हाय तू हाय तू हाय तू। ये अकाउंट को बैन किया जा रहा है। तानाशाही बंद करो बंद करो बंद करो तानाशाही बंद करो बंद करो बंद करो। जब ये स्वयं वही तानाशाही रवैया अपनाते हैं तो अपने आप को ये पुण्य समझते हैं। आप बताएं हमें, जिला कुल्लू की पुलिस ने हमारे पेज को बैन करने के आदेश दिए हैं। जिला कुल्लू पुलिस बताए हमने ऐसा क्या गलत काम किया था जो आपको ये आदेश देने पड़े। आज इनको शर्म आ रही है जवाब देने में कि हमने बेवजह ही इनके सोशल मीडिया अकाउंट बैन किए। हमने फिर भी इसकी बात नहीं कही, ना मांग पत्र में ये लिखा है। इसकी लड़ाई हम स्वयं लड़ेंगे, लेकिन जो हम आज यहाँ आंदोलन कर रहे हैं उसका एकमात्र मकसद है, हिमाचल प्रदेश में जो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है, आए दिन लापरवाहियों की भेंट आम जनता चढ़ रही है। मंजू शर्मा जैसी बहनें अतीत में भी इनकी लापरवाहियों की भेंट चढ़ी थी और आज भी चढ़ रही है। आगे से किसी की जान ना जाए, इसलिए ये आंदोलन हो रहा है। आप सबसे हम निवेदन करते हैं, आपके घर में भी ऐसा हादसा ना हो, कोई मंजू शर्मा जैसा हादसा ना हो। जो दुख उसके परिवार पर पड़ा है, ऐसा दुख किसी अन्य परिवार ना पड़े, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। इस चरमराती हुई स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना होगा और न्याय मांगना हमारा अधिकार है, आप हमें रोक नहीं सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो। चंबा में मृत्यु हुई, 3 घंटे तक डॉक्टर नहीं आया, उसका जिम्मेवार कौन है? हम चाहेंगे इस मंच के माध्यम से, इस प्रदर्शन के माध्यम से कहना चाहेंगे कि अगर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल जी अगर आपसे नहीं होता तो आप छोड़ दो। अगर देश का एजुकेशन मिनिस्टर जब पेपर लीक होने के बाद इस्तीफा दे सकता है तो आप क्यों नहीं इस्तीफा दे? तो जानकारी है, कहीं ऐसी लिपोपोती हो रही है। अगर आपसे ये प्रदेश नहीं संभाला जाता तो नैतिकता के आधार पर
आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। हम इस प्रदर्शन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहेंगे, महोदय आप ऐसा ना हो आने वाले समय में और ज्यादा उग्र पूरे प्रदेश की जनता हो, आप चुप जो स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा ले लीजिए ताकि जनता को और ज्यादा परेशान ना होना पड़े। आज इस आंदोलन के बाद हम लोग डीसी ऑफिस में के बाद थी, यहाँ पे बात स्वास्थ्य की है, चीजें तो दोनों सेम ही है। जनता के जो मंत्री आप लोगों ने चुने हुए हैं वो मंत्री आप लोगों को जवाब देना ही नहीं चाहते। ऐसे मंत्री चाहते हो आप लोग? हरियाणा चैनल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा चैनल होश में। ये अपनी राजनीति में बिजी है। अगर ये चुने गए मंत्री आम आदमी की पीड़ा को समझ नहीं सकते, उनके लिए जवाब देनी है। इनको नहीं लगता कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये आप लोगों के पास आके आपकी प्रॉब्लम सुने या जवाब दे। ये आप लोगों के पास सिर्फ तब आते हैं जब इन्हें वोट चाहिए होते हैं। वर्करी के टाइम हाथ जोड़ के आएंगे, जैसे ही नेता बन जाएंगे 5 साल तक, फिर तुम लोग हाथ जोड़ते रह जाओगे दोस्तों। लेकिन ये तब भी नहीं सुनेंगे, सुनेंगे तब जब तुम रोड पे उतरेंगे। लेकिन ये सिर्फ सुनेंगे एक कान से, दूसरे कान से निकाल देंगे। आज तीसरी बार हम लोग रोड पे उतर रहे हैं। आंदोलन करने का हमें शौक नहीं है किसी को भी, लेकिन हम मजबूर हैं। इस स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए हमें लगातार प्रयास करने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी बातें अनसुनी कर रहे हैं। लेकिन आज के आंदोलन में हम इनके आश्वासन से नहीं हिलेंगे। आज के आंदोलन में हम तब हिलेंगे, तब जाएंगे, तब आंदोलन खत्म होगा जब हमारी मांगे पूरी होगी। अब हम यहाँ से डीसी ऑफिस की तरफ प्रस्थान करेंगे। जितने भी लोग हैं जो आसपास से भी देख रहे हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज में हमारा साथ दें, क्योंकि स्वास्थ्य से जुड़े हुए हम सभी लोग हैं। चलिए, हमने 8 तारीख को एक बड़ा जन आंदोलन किया था और सरकार को झुका के ही रहेंगे। यहाँ पर अभी थोड़ी देर में आंदोलन शुरू चलना, यहाँ से शुरू होगा। मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि सब भाई शांतिपूर्वक। तो ये हो गया शुरू। अब चलते हैं, चलो भाई। अभी डीसी ऑफिस की ओर जा रहे हैं। क्या होगा सर? इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सुक्कू चाचा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सुक्कू चाचा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सुक्कू चाचा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सुक्कू चाचा मुर्दाबाद। इस तरफ आ जाएं, आगे ये हो जाएं, हम यहीं बैठे रहेंगे, नीचे नीचे को जाओ सभी लोग। और ये बैनर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रदेश सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। होश में आओ, हिमाचल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हिमाचल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्वास्थ्य के दालालों को, झुके 12 सालों को। दयाब चैनल मुर्दाबाद 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 दयाब चैनल मुर्दाबाद 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 सुक्कू भाई मुर्दाबाद 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 सुक्कू भाई मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चारा माला मुर्दाबाद थक चुके हैं। अगर मंजू शर्मा की जगह किसी नेता की बेटी के साथ ऐसा होता या बड़े उद्योगपति की बेटी के साथ ऐसा होता, अगले दिन इसको न्याय मिल जाता।
हम एक पोस्टर में मैंने देखा, मैंने भी पकड़ा, ये लिखा है इतना इग्नोर तो हमारी एक्स ने नहीं किया जितना इग्नोर ये सरकार हमें कर रही है। डीसी महोदय, ये जो ताकत है ना, आपको लगा कि ऊपर सिर्फ 1000-2000 लोग थे, इस समय गिन लो कितने लोग हैं यहाँ पे। ये लोग आपकी रैलियों में पैसे देकर नहीं आए हैं, ये लोग अपने हक के लिए, आम जनता की लड़ाई के लिए यहाँ पर आए हैं। कुल्लू की चारों विधानसभा, पांगी, मंडी, सराज वाली चौकी कि जितने लोग हैं यहाँ पर अपना इलाज कराते, जितनी भी डिलीवरी है वहां पर सारी डिलीवरी होती है। मात्र एक डॉक्टर इस अस्पताल में है। क्या एक डॉक्टर कर पाएगा इतनी महिलाओं की जो डिलीवरी कर पाएगा? बिजली माधव की, बिजली माधव की, माता अड़िम्बा की, माता अड़िम्बा की। मैं यहाँ पर जो मांग पत्र हमने अंदर दिया है उसे पढ़ रहा हूं। और जो लोग ये सोच रहे हैं हम क्षेत्रवाद कर रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं या हमारी कोई और मंशा है, हम पढ़ रहे हैं। आप बताना हमने क्या ऐसा किया जिसमें आपको राजनीति दिखेगी? हमने ऐसी कौन सी मांग रखी जिसमें आपको क्षेत्रवाद दिखेगा? भड़काने वाले बहुत लोग हैं, बहुत गुमराह करने वाले भी बहुत हैं। हमने कहा है इस मुद्दे में कोई राजनीति नहीं होगी। हमारी पहली मांग है प्रदेश में एक समान स्वास्थ्य व्यवस्था, एक समान न्याय की नीति लागू की जाए। अस्पताल कुल्लू सहित प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों एवं आवश्यक स्वास्थ्य कर्मियों के रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए। हमारी तीसरी मांग है क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में हाल ही में एक डॉक्टर के निलंबन तथा एक डॉक्टर की गिरफ्तारी के कारण उत्पन्न चिकित्सकों की कमी को देखते हुए उनके स्थान पर आज ही योग्य एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों की तत्काल तैनाती की जाए ताकि मरीजों को उपचार में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े तथा अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं संचालित होती रहे। हमारी चौथी मांग है स्वर्गीय मंजू शर्मा प्रकरण में जिन अधिकारियों, डॉक्टरों, कर्मचारी की भूमिका प्रथम दृष्टि में संदिग्ध पाई गई है, उन्हें निष्पक्ष जांच पूर्ण होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए ताकि जांच में किसी भी प्रकार से कोई उल्टा प्रभाव न पड़े। आपको मालूम है सस्पेंड सिर्फ डॉक्टर अनु और एक नर्स हुई है और इसमें आरोप अन्य नर्स पर भी लगे हैं, उनका सस्पेंशन भी चाहिए। सतीश जी ने कहा है डॉक्टर अनु से भी ज्यादा बदतमीजी नर्स ने की है। पांचवी हमारी मांग है प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में विशेषकर ओपीडी, इमरजेंसी, प्रसूति वार्ड, ऑपरेशन थिएटर के प्रवेश क्षेत्र में एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जहां मरीजों की अधिक आवाजाही रहती है वहां ऑडियो सहित उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए और उनकी रिकॉर्डिंग निर्धारित अवधि तक सुरक्षित रखी जाए। आपको मालूम है कि अगर यहाँ सीसीटीवी वो सुचारू होते, सुचारू तो वो है लेकिन ये हमें दिखा नहीं रहे, उसमें स्पष्ट देखा गया है कि डॉक्टर 17 घंटे तक मंजू शर्मा के पास नहीं आए हैं। तो हमने इसलिए अनुरोध किया जहां सिक्योरिटी गार्ड
डॉक्टर के रूम के बाहर दरवाजे पे खड़ा होता है, जहां मरीजों की लाइन लगी होती है, वहां पर सीसीटीवी फुटेज और कैमरा होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कई सिक्योरिटी गार्ड मरीजों और अटेंडेंट के साथ बहुत अभद्रता से बात करते हैं ताकि उनकी एक्टिविटी रिकॉर्ड होती रहे। यदि कोई अटेंडेंट भी बदतमीजी करता है वो भी उसमें रिकॉर्ड होगा। किसकी जिम्मेदारी थी इतने बड़े हॉस्पिटल में जहां 7 विधानसभा क्षेत्र के लोग अपना इलाज करवाने आते हैं, क्या यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती है सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें निर्धारित समय पर चेक करना कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? इसलिए हमने निवेदन किया है सारे सीसीटीवी ठीक किए जाए और जहां नहीं लगे वहां लगाए जाए। हमारी अगली मांग है सरकारी अस्पतालों में सिफारिश, वीआईपी संस्कृति एवं किसी भी प्रकार के पक्षपात को पूर्णतः समाप्त किया जाए तथा प्रत्येक मरीज को समान प्राथमिकता, समान एवं गुणवत्ता पूर्वक उपचार उपलब्ध कराया जाए। आपने देखा होगा, आम आदमी ने देखा होगा, हॉस्पिटल में जब हम लाइन में लगे होते हैं, बीच से कोई आता है, हम स्टाफ वाले हैं, हम सिक्योरिटी वाले हैं, हमारे ये डॉक्टर जानने वाले हैं, हमारे को अंदर से फोन आया, ऐसा हुआ वैसा हुआ कहते हैं ना, ये बात सच्चाई है या नहीं है? ये सत्य है कि नहीं है? तो हमने ये मांग की है, ये सिफारिश वाली परंपरा बंद की जाए। टोकन वाइज जिसका नंबर आता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो स्टाफ हो, अपनी बारी का इंतजार करे, अन्यथा सब की तरह लाइन में खड़ा रहे। इसलिए हमने इसमें ये मांग की है। जल्द ही प्रदेश सरकार एक ऐसा सम्मानजनक कानून बनाए जिस तरह से मेडिकल स्टाफ को सुरक्षा दी गई है, उसी तरह से आम जनता के लिए भी सुरक्षा दी जाए। यदि कोई मरीज या उसके साथ अटेंडेंट, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्स या किसी और के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार या बदतमीजी करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान हो, ये तो प्रदेश सरकार ने किया है। लेकिन हम चाहते हैं अब यदि किसी मरीज या अटेंडेंट के साथ किसी मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्स से लेकर के सिक्योरिटी गार्ड तक अभद्र व्यवहार किया, बदतमीजी की या सिफारिश रोब जताया, तो उनके लिए भी उसी सजा का प्रावधान किया जाए। ये भी हमारी मांग है। और यदि ये सब मांगे पूरी नहीं होती है तो स्वास्थ्य मंत्री नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दे। हमने किसी तरह की इसमें राजनीति नहीं की है। आपने देखा होगा स्वास्थ्य मंत्री के अपने हालात कैसे हैं। हम चाहते हैं ठीक है, भले कांग्रेस सरकार का ही बनेगा मंत्री, हम चाहते हैं बने और एक ऐसा नेता बने, कोई कमी नहीं है, युवा बने, विजनरी बने, जिसके पास एक ऐसी सोच हो, विजन हो कि हिमाचल प्रदेश में जो इस तरह की अव्यवस्था स्वास्थ्य के क्षेत्र में है उसे बदला जाए। ऐसे नेता को वो जिम्मेदारी सौंप दे। यदि ये मांग पूरी नहीं होगी, हमारे लिए एग्जीबिशन ग्राउंड दिया गया है, वहां बैठ करके हम आमरण अनशन पर बैठेंगे, चाहे अकेले हो, चाहे कोई साथ हो या ना हो। जब तक ये मांगे पूरी नहीं हुई तब तक हम अनशन पर बैठेंगे। हम कुछ नहीं खाएंगे, भले ही मृत्यु हो जाए, लेकिन ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। हमने सबसे विशेष अपील की है, कानून के दायरे में संविधान ने जो अधिकार दिए हैं
जो हमारे मौलिक कर्तव्य है उन्हें निभाते हुए किसी भी तरह से उग्रता को अपनाते हुए सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। जिस तरह से किसी का क्रोध आ रहा है वो भी जायज है। कोई कह रहा है डीसी ऑफिस को जला दो, ऐसा करो वैसा करो, नहीं, डीसी ऑफिस हम और आपका है, इन नेताओं का कुछ नहीं जाएगा, हम ही प्रभावित होंगे। सरकारी गाड़ियां जितनी यहाँ लगी है ना, ये हमारे पैसों की है, जनता के टैक्स की है, ये हमारी संपत्ति है, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। हमारे पास इतनी ताकत है, संविधान ने इतनी ताकत दी है, नैतिक तरीके से अपनी मांगों को मनाएंगे, यहाँ डटे रहेंगे या हमारे को उठा नहीं पाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। क्रोध ठीक है, हम सच्चे हैं, ये हमारे साथ इस तरह का भेदभाव कर रहे हैं। आज यहाँ देखिए सतीश जी बैठे हैं, इनके दिल पर इस वक्त क्या गुजरी है, इनको क्या जरूरत है बार बार अधिकारियों के पास आने की, जांच में शामिल होने की। कभी दबाव बनाया जा रहा है, कभी लोभ दिया जा रहा है, और ऐसे हालात में हमारे साथ भूखे हैं। तो प्रदेश सरकार को ये शर्म करनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो नाटियां लगाने में मस्त है। और दुख की बात और भी है, इस पर कोई राजनेता टिप्पणी नहीं कर रहा है। सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बैठे हैं और ये देख रहे हैं कि फायदा किस तरफ होगा, किस तरफ नुकसान होगा। आप देखिए सोशल मीडिया में किस नेता ने टिप्पणी की, किस नेता ने हमारा सहयोग किया, किसी ने अभी तक नहीं किया। तो ऐसे नेताओं के साथ हम नहीं हैं, भले वो किसी भी विचारधारा से हो, किसी भी पार्टी से हो, हमारे लिए पहले जनता है। कर रहे हैं, मेहनत का कमाया एक एक रुपया समाज सेवा में लुटाया है हमने, कुछ नहीं रखा है अपने लिए। हम ये मानते हैं अगर हमारा शरीर ठीक है, हम स्वस्थ हैं, तो हम पैसा तो कभी भी कमा लेंगे। समाज के लिए कुछ करो, कर गुजर कर निकलो। पैसा साथ नहीं जाता है, साथ जाएंगे आपने जो यहाँ कर्म किए हैं वो आपके साथ जाएंगे। बाकी हम उम्मीद करते हैं, ये तो हमने कह दिया अनशन पर तो हम बैठेंगे, अंत तक बैठेंगे, अमर अनशन हमने लिखा है, अमर अनशन करेंगे। ये हालात नहीं बदले मेरे बाद आप लोग इस लड़ाई को जारी रखना और तब तक मत रुकना जब तक ये स्वास्थ्य व्यवस्था बदली नहीं। देश प्रशासन मुर्दाबाद। लोगों को भगत सिंह तो चाहिए कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी हो, लेकिन चाहिए दूसरों के घर में, अपने घर में नहीं चाहिए। हम कहते हैं भगत सिंह हर घर में हो, हर घर में भगत सिंह हो, तब ये हालात बदलेंगे। ये लांछन लगाते हैं, ये मतलब के लिए करते हैं, पैसों के लिए करते हैं। ये हम जानते हैं, हमारा परिवार जानता है, हमारी माँ जानती है, हम भुक्तभोगी है। मेरे पिताजी की मृत्यु भी आईजीएमसी हॉस्पिटल में हुई थी, लापरवाही की वजह से हुई थी। तब हमारे पास आवाज बंद करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। उस दिन से हमने तय किया कि कोशिश करेंगे, करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, जो अव्यवस्था होगी उसके खिलाफ बोलेंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो। तब से हम बोलते रहे, एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया और आज प्रदेश ने उस प्लेटफॉर्म को भी हमसे लिया। हमारी इस लड़ाई में संजय चौहान हमारे साथ है, यहाँ खड़ा है। सुनिए, आप लोग देखिए, कीजिए, फिर बताइए। पिछली साल की आपदा में इसने चंद घंटों में एक परिवार की मदद करने के लिए उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 7 लाख रुपए इकट्ठे करके दिए। और अभी इस पिछले आंदोलन के बाद ये असम गया, असम
और उसी प्लेटफॉर्म की जगह इसने जो नया अकाउंट खोला, उससे लोगों से अपील की कि असम में इंसानियत निभाते हुए आपदा प्रभावित लोगों की मदद करनी है, वहां के लिए डोनेशन एकत्रित करनी है। मात्र 24 घंटे में 5 लाख रुपए इकट्ठा करके दिए। मात्र 24 घंटे में 5 लाख रुपए इकट्ठा करना छोटा काम नहीं होता है। आज हिमाचल सरकार ने इसका वो प्लेटफॉर्म नहीं छीना होता, 5 लाख की जगह 25 लाख होते। वो नुकसान देश सरकार ने किसका किया? हमसे ज्यादा नुकसान उनका किया जिनकी हम मदद करते थे। कुल्लू पुलिस के एएसपी को पूछा गया कि आपने पहल की अकाउंट को रिमूव करने की, तो उन्होंने कहा हमने वीडियो हटाने की अपील की थी, लेकिन ये नहीं पाए कि उन वीडियोस में गलत क्या था। बता नहीं, यदि हमने कुछ में गलत लिखा है, कुछ भी गलत बोला है, ना केवल अकाउंट बंद करो बल्कि हमें भी बंद करो। मारो सालों को, जूते मारो सालों को, गद्दी छोड़ो, 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 गद्दी छोड़ो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। बहुत ज्यादा क्रोश, डीसी साहब बाहर नहीं आ रहे हैं, आक्रोश तो दिखाना पड़ेगा, जितना आक्रोश दिखाए। जूते मारो सालों को, जूते मारो सालों को, जूते मारो सालों को, जूते मारो सालों को। मुंह में बैंको। डूब मरो, डूब मरो। बता दीजिए कि आप लोग बात करने नहीं आएंगे तो हम लोग भी आते हैं। इनका बात नहीं करनी नहीं आती है, क्या बात करनी? सही बात। कोई अनहोनी होती है, उसकी जिम्मेदारी इस प्रशासन की, इस प्रदेश सरकार की होगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंजू हम शर्मिंदा
सरकार का दबाव है, स्थानीय विधायक का दबाव है, जिनकी अभी एक वीडियो रिलीज हुई है। सुंदर सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी बयान दिए हैं कि ढालपुर में बैठने से कुछ नहीं होगा, जा करके अपनी अपनी विधानसभाओं में आंदोलन करो। ये दीजिए पुलिस वाले आके, हमने ये सुबह दी है, अभी तक क्या 4 घंटे अंदर क्या कर रहे हैं? हमने सुबह 5 घंटे हो गए तब दिया है ज्ञापन। आप क्या कर रहे हैं? इंसानियत मर गई क्या? राजनीति इस मुद्दे पर जिसने सबसे पहले की, स्थानीय विधायक ने आज कर दी, अभी तक कोई नहीं करेगा। दबाव है स्थानीय विधायक का पूरा पूरा। आप राजनीति कर रहे हैं डीसी साहब, आप 5 साल के लिए डीसी नहीं बने हैं, आप 5 साल के अधिकारी नहीं हैं। आपका काम है न्याय करना, जांच करना, लेकिन आप राजनीतिक दबाव में जनता को कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। एक बात ध्यान से सुनो दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि भीड़ में कुछ लोग आए, पिछली बार भी हमने ये बात की थी, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उग्र मत होना। भीड़ अगर उग्र हो गई फिर इनको मौका मिल जाएगा हमारे खिलाफ कार्रवाई करने का ऑफिशियली। राइट, ठीक है ना? और वैसा ये चाहते हैं, ठीक है? उग्र नहीं होना, गेट नहीं तोड़ना, प्रॉपर्टी डैमेज नहीं करनी है, चीज अपने माइंड में रखना। बाकी लड़ाई चाहे महीना चले, 2 महीना चले, 3 महीना चले, जीत हमारी ही होगी। संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे जितने दिन भी लड़ना पड़े, लेकिन हम बताएंगे जब युवा न्याय के लिए लड़ता है वो हार नहीं मानता। यहाँ पे आज इतनी महिलाएं आई हैं, इतनी माताएं बहनें हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप सबकी हिम्मत को दाग देता हूँ मैं, और जितने भी मेरे युवा दोस्त हैं सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज, मेरे को पता है गुस्सा आता है, सभी को आ रहा है गुस्सा, लेकिन हमने गुस्से में ना होश नहीं खोना है, ना हम इनको मौका देंगे। लेकिन हम फिर भी अपना आपा नहीं खोएंगे। दुख हमें भी हुआ, हम यहाँ रोए, इन्होंने लंच लगाया हमारे ऊपर। हम तन मन धन से न्याय के लिए लड़ रहे हैं, और ये लंच लगा रहे हैं कि अपने अकाउंट के लिए कर रहे हैं। छुपकेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, छुपकेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काम तो तुमको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, काम तो तुमको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। किसी साथ हाय तू, हाय तू, हाय तू, किसी साथ हाय तू। हाय तू, हाय तू। किरण ठाकुर, समाज सेवी के साथ साथ एक आम नागरिक। हम लोग सुबह 9 बजे से यहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे, और 2-4 महिलाएं मेरे साथ जब अंदर डीसी साहब के पास जाती है, और जो हमारी मांगे थी उनको मांगने के लिए हम जाते हैं और पूछते हैं कि सर जो रिपोर्ट्स आपके पास आई हुई है या फिर जो हमारी डिमांड्स है वो पूरी क्यों नहीं हो रही है। तो डीसी सर ये कहते हैं कि विभाग के पास आप जाओ, स्वास्थ्य विभाग के पास जाओ, वहाँ पर आप लोगों को इसका क्लू मिलेगा। मेरे हाथ में ना तो डॉक्टर्स का सस्पेंशन है, और जब हमने कैमरास की बात की कि सर जहाँ हॉस्पिटल में जो कैमरास बंद पड़े हुए थे, क्या उनकी जांच आप लोगों ने नहीं की? एक जिले का अधिकारी होने के नाते आपके पास इतना तो रहता है कि आप हॉस्पिटल में जितनी भी चीजें चलती है या फिर कुछ कैमरास या कोई प्रॉब्लम आती है उसका रिकॉर्ड आपके पास होता है। लेकिन सर ने कहा स्वास्थ्य विभाग के पास जाओ, सरकार के पास जाओ, और यहाँ जो प्रोटेस्ट में आए हुए लोग हैं उनमें से कोई भाजपा के अध्यक्ष बताए गए जो इस प्रोटेस्ट को खड़ा कर रहे हैं। आपको लग रहा है कोई है इसके बीच में? हम सारे खुद आए हुए हैं, हम अपनी मर्जी से अपने न्याय के लिए आए हुए हैं। आज केवल एक मंजू शर्मा की बात नहीं है, इस समय हर घर में एक मंजू बहन है। न जाने आज से पहले कितनी वारदात हुई होगी हॉस्पिटल में, और हमारे हॉस्पिटल के कैमरास ठीक नहीं है। और ये कहा अगर कैमरास वहाँ पे ठीक है तो वहाँ पे आवाज सुनाई नहीं देती है, फोटोज दिखेंगे,
कुछ ब्लैक ब्लर में दिखेंगे, बट वहाँ पे रिकॉर्ड कुछ नहीं होगा। और बंटी सिराजी और संजय चौहान के लिए बोला, बंटी सिराजी और संजय चौहान के लिए बोला कि ये लोग अपने अकाउंट्स के पीछे पड़े हुए हैं। मंजू शर्मा मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। मंजू शर्मा का मुद्दा साइड में रह रहा है। बंटी सिराजी, संजय चौहान ये अपने अकाउंट्स के लिए आगे आ रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। एक सवाल है डीसी साहब से, अकाउंट बंद किए हैं, किस बेस पे किए? क्या ये कोई आतंकवादी संगठन चला रहे थे? जो हमारे फोन थे, कृपया आप लोग मेरी एक बार बात सुनिए। हमने वहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड करने की कोशिश की, मेरा फोन भी था, दीदियों का फोन भी था। हमने सोचा हम आप लोगों को बताएंगे, हम जो अंदर जो हमने बात की हो आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन हमारे पुलिस के द्वारा हमारे फोन छीने गए और कहा गया जो इनके फोन में वीडियोस बनाई गई है वो डिलीट करो। लेकिन उनके कैमरे ऑन थे, पुलिस के कैमरे ऑन थे, वहाँ पे कुछ कैमराज ऑन थे, हमारी बातें वहाँ पे रिकॉर्ड की गई, लेकिन हम लोगों को उनकी बातें रिकॉर्ड करने नहीं दिया गया और कहा कि कैमरा आप लोग बंद करो। और डीसी सर ने ये भी कहा मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं जिले का अधिकारी हूँ लेकिन मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं राजनीति से नहीं हूँ। राजनीति कर रहे हैं, हम मंजू बहन की लड़ाई के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने मुद्दा उठाया बंटी सिराजी और संजय चौहान के अकाउंट का। बोला अगर बंद भी होता तो क्या हो रहा है, इनको क्या कमी हो रही है अगर बंद होता है अकाउंट। और ये भी बोला कि आप लोग शिमला जाओ, कोर्ट कचहरी की लड़ाई लड़ो, फैमिली को, जो मंजू शर्मा की सिर्फ फैमिली है उस फैमिली को लाओ, एडीएम सर के पास उनकी मांगे दिखाओ, रिपोर्ट्स बनाओ, 1 2 3 4 करके बोला, ऐसी रिपोर्टें लिखो जो सिर्फ फैमिली को बताओ। अनशन के लिए बोला, अनशन की में मैंने वहाँ पे आर्गुमेंट्स किए सर से कि सर यदि जान माल का कुछ नुकसान होता है तो इसका जिम्मेवार कौन है। डीसी सर कहते हैं इसका जिम्मेवार जो यहाँ पे शामिल हुआ है वो हर एक नागरिक होगा और हर एक व्यक्ति के ऊपर FIR की जाएगी। और ये बोला साथ में आज रात का समय है आपके पास, हमने बोला कि हम अनशन करेंगे, हम बैठेंगे। भला एग्जीबिशन ग्राउंड की आप लोगों को हाँ वहाँ पे आप लोगों को बैठने के लिए बोला गया था, लेकिन 10 बजे का समय है, 10 बजे के बाद कुछ भी नहीं होगा, फिर हमारे अंडर होगा। जान माल का नुकसान होता है, यहाँ पे आया हुआ हर एक नागरिक होगा। सर के पास कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं है कि वो धरने को शांत करे या बाहर निकलकर कुछ रिप्लाई करे हमें। मैं अंदर से बाहर नहीं आऊंगा, आप लोग बाहर जाओ। मैंने बोला सर मेरी बातों पे लोग विश्वास नहीं करेंगे, बोला वो आपकी गलती है, आपके ऊपर लोग विश्वास नहीं करते हैं। अभी जो मैं बोल रही हूँ क्या आप लोगों को झूठ लग रहा है? नहीं होता भी है तो डीसी सर ने बोला मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, मरे चाहे जिए, आम जनता की कोई फिक्र नहीं है। आप सब भी सुनो, ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स आप लोगों की बदौलत हम दिन में 10 बना देंगे, जैसे इन्होंने बैन किए। हमें बोलनी चाहिए, अगर आपका ये कंसर्न है ना डीसी साहब की अपने अकाउंट के लिए कर रहे हैं इसलिए मैं इंसाफ ना दूं, तो हम आपको बताते हैं हमें अपने अकाउंट नहीं चाहिए, इंसाफ अभी दो, इंसाफ तो दो अभी, रिपोर्ट को वहाँ पे बैठिए, वहाँ पे जब तक धरना करना है करते रहिए, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। भीड़ को ले जाओ, रात के 10 बजे तक ऑर्डर है हमारे पास, फिर हमारे हाथ में है बोला, फिर आप लोगों ने जो करना है फिर वो करो। आप लोग भी 10 बजे अनशन के लिए बोला, आप लोग अनशन करो, अनशन से कुछ नहीं होगा। ये लोग राजनीति कर रहे हैं, इनको अपनी पब्लिसिटी की पड़ी हुई है बंटी सिराजी और संजय चौहान को। मैंने वहाँ पे बहुत से आर्गुमेंट्स किए, लेकिन मुझे उसका उल्टा जवाब दिया गया। एक भी क्वेश्चन का आंसर हमारे हक में नहीं था। हमारी हुई घटना वो खुद बताते हैं हमें, तो वो आज हमारी बात को क्यों नहीं सुन सकते? मजाक लग रहा होगा शायद, लेकिन उस बेटी के वन्या के बारे में सोचिए जो घर में यार पूरी फैमिली यहाँ पर है, जब भी बुला रहे हैं वो आ रहे हैं, और इसमें गलती बता रहे हैं बंटी सिराजी और संजय चौहान की, इन्होंने गलत किया। और ये भी बोला, एक बात मैं भूल गई आप लोगों को सेटिस्फाइड कराना, कि बोला हम जानते हैं कि जो टैक्सियां कर करके यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा की है, हम लोग अगर रिकॉर्ड निकालना चाहे तो सारा रिकॉर्ड निकाल सकते हैं।
से मुझे बताइए, यहाँ कितने लोग पैसों से आए हैं, और आप लोग मुझे बताइए कितनों के अकाउंट में पैसे भेजे गए यहाँ आने का लिए। क्या नाम है इनका? तो नाम भी नहीं जानता। अनुराग शर्मा, आपने तो ब्राह्मण की भी शर्म नाक काट दी। ना मात्र बंटी राजी या संजय चौहान या सुमित ठाकुर पर लांछन लगाया, यहाँ इतनी जनता आई है, माता बहने युवा बुजुर्ग बच्चे सब पर लांछन लगाया, पैसे दे करके आए। एक रुपया भी किसी को दिया होगा ना हमने? एक रुपया भी तो हमें फांसी देना है, फांसी। ये लांछन एक अधिकारी जो जिला का प्रमुख अधिकारी है, शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारी को। और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? राजनीतिक दबाव में। ये हमें कह रहे हैं राजनीति हम कर रहे हैं, राजनीति तो ये कर रहे हैं। तलवार कोर्ट की किस पर लटकी है, किस पर नहीं लटकी है, हम क्या जानते नहीं? आप पर सुप्रीम कोर्ट ने तलवार लटकाई है, रेप पार्टी में आपने रिश्वत खाई है। हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो। आपने तो लंच लगाया हम पर, आप पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। हम यहाँ महादेव की कसम खा के कहता हूँ, महादेव की कसम खा के कहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ही हमने ये आंदोलन किया। कोई राजनीतिक ना, अगर हमें हमारी कोई डिटेल निकालो, हमारी ट्रांजैक्शन चेक करो, एक भी नेता का अगर हमें सहयोग आया हो या निर्देश आया हो, फांसी देना, हमें फांसी देना। अब मेरे को एक बात बताओ, 40 दिनों से मंजू शर्मा केस में बस एक फेयर रिपोर्ट मांग रहे हैं हम, एक इंक्वायरी वो आपसे हो नहीं रही। लेकिन जब बात आई इंक्वायरी करने की कि कौन कहाँ से आया है और कैसे कैसे आया है, वो ये बिना आंदोलन के करने ये इंक्वायरी करने की है कि आप लोग कहाँ से आए, किसके खाते में कितने ट्रांजैक्शन, मेरा करो, हमारा करो, हमारे ट्रांजैक्शन चेक करो, मिलेगा तो किसी गरीब को ट्रांजैक्शन मिलेगा। शादी हुई है, कुर्सी के साथ शादी हो गई है। ये क्या बोले, हमारी मेरी बोले शादी हुई है शेर के साथ, लेकिन अफेयर है नेताओं के साथ। पुलिस से अनुरोध है, वीडियो हमारी भी ना बनाए। अंदर आपने हमारी बहनों की वीडियो बनाने से मना किया, कृपया आप हमारी वीडियो ना बनाएं। और बहुत भारी पुलिस भी आई है साथ में आज। हम घर की ओर, ये मेरे साथी लोग अभी क्या ही बताएं, पहले ये गायब थे, अब जाकर आ गए हैं। धरने के बीच में मैं अकेला ही था। तो आज के प्रदर्शन का रिजल्ट उतना खास तो नहीं रहा, लेकिन अभी हम घर की ओर जा रहे हैं। हम लेट हो गए हैं तो बस छूट रही है महाराज यहाँ से। तो मिलते हैं कल।